back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog. Basically today is 8th of December and आज मेरा लास्ट प्री बोर्ड 1 था. लाइक अब मेरे प्री बोर्ड 2 अभी पता नहीं कब होंगे, बट एनीवेज अभी मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मुझे केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोबारा से करनी पड़ेगी. लाइक केमिस्ट्री में स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि उसके मुझे कन्वर्जन्स नहीं आते, और फिज़िक्स पे मुझे सारी एक बार दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करनी है. सो आई विल स्टार्ट दैट अगेन. तो और मैथ्स में मुझे इंटीग्रेशन वगैरह करनी है, मतलब बेसिकली मैथ्स में मुझे सिलेबस ही कंप्लीट करना है. और आज मैं ये कुछ करूँगी और एक प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह का काम. तो सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं आज कितनी पढ़ाई होगी. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई एंड इस दिन मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि भाई उस दिन मेरे रिपोर्ट्स ख़त्म हुए थे. तो एक दिन तो मैंने थोड़ी बहुत रेस्ट करने का सोचा. तो सबसे पहले मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई. मैं लेट ही पढ़ने बैठी थी 5-6 बजे आई थिंक अराउंड. एंड मैंने सबसे पहले स्टार्ट की थी अपनी वो क्या कहते होते हैं फिज़िक्स में. आई वॉज डूइंग EM वेव्स वाला चैप्टर. जैसे कि मैंने बताया कि मुझे फिज़िक्स के सारे चैप्टर दोबारा करने हैं. एंड ये मैं कर रही थी अभिषेक साहू सर के लेक्चर से, जो इसी साल का है. एंड भाई लिटरली ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. आज मैंने EM वेव्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया. नोट्स तो पूरे नहीं किए, बट मैंने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया. एंड मैंने क्वेश्चन भी खुद से किए एंड हो रहे थे भाई, मतलब जो लेक्चर में क्वेश्चन थे वो हो रहे थे. एंड मुझे अभी रिग्रेट हो रहा है कि मुझे इन टीचर के बारे में पहले क्यों नहीं पता लगा, इन लेक्चर्स के बारे में. बट अभी जब मुझे पता लग गया तो मैं इनसे ही पढ़ूंगी सारी फिजिक्स दोबारा से. एंड ये 1.5 घंटे का लेक्चर था, इसलिए जल्दी कंप्लीट हो गया. बट मैंने नोट्स नहीं बनाए थे साथ साथ में, क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा था काम. सो बिफोर मूविंग फर्दर इन दिस व्लॉग आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग. हम सबको एक पॉइंट पे गाइडेंस चाहिए होती है. अगर हमें वहीं गाइडेंस एक टॉपर से मिले तो क्या होगा. तो हमारी भव्या दी लाई है एक मेंटरशिप प्रोग्राम, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम. बेसिकली इसमें तुम्हें इनरोल करना है जस्ट फॉर ₹40. एंड वो तुम्हारा एक पर्सनल जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट पे एक सेशन लेंगी 40 मिनट का अप्रॉक्स. और उसमें तुम उनसे कोई भी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि तुम अपनी प्रिपरेशन के बारे में बता सकते हो, तुम्हारी प्रिपरेशन कहाँ पर है. और वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें इससे आगे क्या करना चाहिए. पूरा एक रोड मैप बताएंगे तुम्हें. और हमें और क्या चाहिए, उनके खुद के 94.8% आई हुई है 12th बोर्ड में, तो वो खुद हमें हेल्प करेंगी. तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए. मैंने खुद ने भी उनका कल एक मेंटरशिप प्रोग्राम लिया था एंड दैट्स रियली नाइस. बहुत अच्छा दी ने बताया मुझे भी. एंड उसके साथ साथ तुम्हें स्टडी प्लानर भी मिल जाएगा. एंड इफ़ यू वांट टू इनरोल इन दिस सेशन यू कैन फिल आउट द गूगल फॉर्म. उसके बाद वो तुम्हें खुद से मेल पे कॉन्टैक्ट कर लेंगी. सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो एंड फिल आउट द फॉर्म. अगर तुम्हें भी बाय करना है, मतलब तुम्हें भी अगर गाइडेंस चाहिए एक टॉपर से, और तुम्हें अपने सिलेबस के बारे में पता करना है कि तुम्हें कब तक सिलेबस वगैरह कंप्लीट करना चाहिए एंड ऑल, तो तुम उनका जो मेंटरशिप है वो ख़रीद सकते हो. सिर्फ 40 रुपये, भाई 40 रुपये तो हम ऐसे ही लगा देते हैं चिप्स वगैरह पे, तो तुम ले सकते हो. एंड यहाँ पे उसके बाद मैंने केमिस्ट्री की अपनी फाइल का काम स्टार्ट किया था. एंड मैंने थोड़ा सा ही किया था इस दिन काम. और मैं आई डोंट नो वाई मैं इसको इतना डेकोर करके क्यों लिख रही हूँ. मैं सिंपल भी बना सकती थी, बट नहीं, मुझे भी डेकोरेशन करनी है. मैंने सोचा भी भाई लास्ट साल है, ये प्रोजेक्ट है, तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम, क्या पता मेरे 20 नंबर पूरे लग जाएं इसलिए. तो यहाँ पे मैंने कैलीग्राफी ट्राई की थी सिंपल मार्कर से, जो मुझे बिल्कुल आती नहीं थी, बट फिर भी मैंने ट्राई की बिकॉज ऐसे ही ट्राई की. सो एनीवेज मैंने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का काम किया ये. उसके बाद मैंने अपनी फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल निकाली, क्योंकि भाई इसके 70 पेजेस थे टोटल. तो मैं इसको लिख रही थी. भाई मुझे टेंशन हो रही है कि मेरी केमिस्ट्री की फाइल भी पढ़ी है, फिजिक्स की पढ़ी है, मैथ्स की भी, सबकी, और प्रोजेक्ट्स फाइल वगैरह पढ़ी है, ऐसा कुछ पढ़ा है. तो पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं, बट थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट कर दिया. बाकी मुझे टेंशन तो एक दिन पहले ही होगी कि अभी इसे कंप्लीट करना है. तो एनीवेज मैं PDF से देख देख के लिख रही थी, क्योंकि मुझसे इसके प्रैक्टिकल फाइल से पीछे से देख के लिखने में बहुत दिक्कत हो रही थी. लाइक बहुत टाइम लग रहा था भाई. तो मैंने PDF से ही लिखना स्टार्ट कर दिया था. एंड सबसे डिफिकल्ट काम था इसमें से डायग्राम्स बनाने वाला काम, वो मैंने नहीं बनाया इसलिए. उसके बाद मैंने अपने टू डू लिस्ट पर टिक लगाई. जो 2 टास्क मेरे हो गए थे, फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल वाले और केमिस्ट्री की फाइल वाले. एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट की मैथ्स में इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं मीन की, मतलब कंटिन्यू की. मैं 3rd एक्सरसाइज पे हूँ, नहीं आई थिंक 2nd पे, हाँ मैं 2nd एक्सरसाइज पे हूँ. तो मैंने वहीं बस 2nd एक्सरसाइज कंटिन्यू की, थोड़ी बहुत सॉल्व की. मैंने 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स सॉल्व किए होंगे आई थिंक सो दैट्स इट. उसके बाद मैंने मैथ्स से की थी. एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर होएगा तब मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर पाऊँगी, वो भी मेरा पेंडिंग है. और उसके बाद मैं डिफरेंशियल इक्वेशन करूँगी. सो एनीवेज दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग गाइस. इफ़ यू गाइस लाइक दिस वन मेक श्योर टू सब्सक्राइब. एंड यहाँ पे रोज़ ऐसे व्लॉग्स आते रहते हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर. एंड तुम भी अपने कमेंट्स में अपनी प्रिपरेशन का हाल बता सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बाय.